नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम 2017 के पेपर 2 को हल कर रहे हैं। ठीक है, इसके पूर्व में हम प्रश्न संख्या 4 तक हल कर चुके हैं, अतः आज हम प्रश्न संख्या 5 को देखने वाले हैं। यह प्रश्न मूलतः संस्कृत व्याख्या से संबंधित होता है, अर्थात इसमें श्लोक पूछे जाते हैं जिसकी व्याख्या आपको संस्कृत में प्रस्तुत करनी होती है। और चूंकि यह प्रश्न कंपलसरी है तो आपको अटेम्प्ट करना ही होता है। ठीक है, यानी अनिवार्य प्रश्न है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व आपको बता दें कि इसमें मूलतः 3 महाकाव्यों से संबंधित व्याख्या पूछी जाती है, जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभवम और किरातार्जुनीयम। इनके प्रथम 10-10 पद्यों की इसमें व्याख्या है आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद्य है यानी कि श्लोक, अथवा कृत वागद्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूर्बीहा मणो वज्र सम उत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति ने गतिहा। यह रघुवंशम से संबंधित श्लोक है। द्वितीय श्लोक भी इसका रघुवंशम से संबंधित है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वच अल्प विषया मतिः तितिर्षु दुस्तरम मोहात उड़ुपे नास्मि सागरम। ठीक है, ये 2 श्लोक रघुवंशम से संबंधित इसमें पूछे गए हैं। पहले हम द्वितीय श्लोक को देख लेते हैं। चूंकि क्रम वाइज से देखे जाएं आपके 10 पद्यों में द्वितीय श्लोक पहले आ जाता है इसके पूर्व में, प्रथम के पूर्व में। ठीक है, इसकी व्याख्या के बाद आपको तुरंत ये व्याख्या भी समझ में आ ही जाएगी। देखिए, क्व सूर्य प्रभो वंशः क्वच अल्प विषया मतिः तितिर्षु दुस्तरम मोहात उड़ूपे नास्मि सागरम। रघुवंशम चूंकि कवि कालिदास जी की कृति है, तो यहाँ पर कवि कालिदास जी कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभो वंशः, कि कहाँ तो सूर्य प्रभो ये वंश यानी कि रघुवंश, और कहाँ अल्प विषया मति है, कहाँ अल्प विषयों को ग्रहण कर सकने वाली मेरी ये मति अर्थात मेरी ये बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि, तो कहाँ तो ये विशाल सूर्य वंश या रघुवंश, सूर्य प्रभो यानी कि सूर्य के समान आभा रखने वाला ये रघुवंश, और कहाँ अल्प विषयों को ग्रहण कर सकने वाली मेरी ये छोटी सी मति, ये बुद्धि। तितिर्षु दुस्तरम मोहात उड़ूपे नास्मि सागरम, जैसे तो ऐसे लग रही है कि मैं मूर्ख व्यक्ति हूं जो विशाल सागर को, विशाल तरंगों रूपी सागर को छोटी सी नाव से, छोटी सी नौका के सहारे पार करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मूलतः उपमा अलंकार आपको देखने को मिल रहा है कि वो किस तरीके से अपनी उपमा प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि कवि कालिदास जी उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, और इनका उपमा अलंकार ही देखने योग्य है। तो इसी श्लोक में ये भी है कि क्व सूर्य प्रभो वंशः क्वच अल्प विषया मति है। प्रथम पंक्ति से आपको ये ज्ञात हो रहा है कि ये महान विशाल जो सूर्य वंश है, मतलब सूर्य की प्रभाव जैसा ये रघुवंश है, उसी प्रकार यहाँ पर विशाल सागर को बताया गया है, रघुवंश के समान विशाल सागर जो कि बहुत ही तरंगों को लिए हुए होता है। ठीक है, यानी समुद्र को बता दिया है एक तरीके से। और अल्प विषयामति है, कुछ अल्प विषयामति को, हाँ अल्प विषयों को ग्रहण कर सकने वाली मेरी ये छोटी सी मति अर्थात ये बुद्धि, तो उसी प्रकार से इस छोटी सी नाव से मोहाद उड़ूपे नास्मि, यानी कि मैं इस छोटे से नाव के सहारे से इस विशाल सागर को पार करने का प्रयास कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। उसी प्रकार से जैसे मेरी एक छोटी सी मति इस समग्र रघुवंश के रघुवंशियों का वर्णन करने वाली है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपनी मति का यहाँ उपमा दे रहे हैं, यानी बुद्धि की उपमा दे रहे हैं। वो किससे? छोटी सी नौका से, और रघुवंश की उपमा दे रहे हैं सागर से। ठीक है, विशाल समग्र सागर से। आगे का आपको समझ में आएगा। अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सुरभीहा मणो वज्र समुति किरणे सूत्रस्य वास्ति में गतिहा। देखिए, अब उन्होंने ये तो बोल दिया है कि मेरी मति जो है बहुत छोटी सी है, यानी खुद को एक तरीके से उन्होंने
बताया है कि मैं बहुत मतलब बहुत छोटा सा व्यक्ति इस विशाल रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। और आगे वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि प्राचीन कवियों ने इस ग्रंथ का वर्णन पहले ही कर दिया है। अथवा कृतवाग द्वारे वंश अस्मिन पूर्व सुरभि है। पूर्व सुरभि यानी कि पूर्व में ही मनीषी आदि जो ऋषि हुए हैं, वाल्मीकि इत्यादि, उन्होंने इस रघुवंश का वर्णन पहले ही कर दिया है और मेरे लिए ये वाग द्वार खोल दिया है। अर्थात उन कवियों ने इस ग्रंथ का द्वार पहले ही खोल दिया है रघुवंश का वर्णन करके। ठीक है, तो मुझे तो केवल इस द्वार में प्रवेश उसी प्रकार करना है जैसे मणो वज्र सम उत्कीर्णे सूत्र शिवासी में गति। जिस प्रकार से मणि में, कि जिस प्रकार से मणि अर्थात हीरे के छोटे से छेद में मणि के गेर का प्रवेश होता है, यानी कि सूत्र उसमें प्रवेश कर दिया। सूत्र का मतलब होता है धागा। तो मणि में जो छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है, उस छोटे से छिद्र में जिस प्रकार से उस सूत्र को अर्थात धागे को पिरो दिया जाता है, उसका मार्गदर्शन हो जाता है, गति की हो जाती है, उसी प्रकार से जो पूर्व सुरभि है, पूर्व आदि ऋषि मनीषी हुए हैं जिन्होंने रघुवंश का वर्णन करके मेरे लिए इस रघुवंश वर्णन का द्वार तो पहले ही खोल दिया है। ठीक है, अतः मेरे लिए ये असंभव कार्य नहीं है। क्योंकि पहले ही द्वार खुला जा चुका है तो मुझे तो केवल इसमें प्रवेश ही करना है। और किस प्रकार से प्रवेश करना है? जिस प्रकार से एक वज्रमणि होती है, एक हीरा होता है, उसके छोटे से छेद में सूत्र को अर्थात धागे को प्रवेश करवा दिया जाता है, जैसे उसी प्रकार की गति होती है। ठीक है, गति गम तीन प्रत्यय है। और पूर्व सुरभि पूर्वश्च ते सूर्य कर्मधारे इसमें समास है। ठीक है, अनुष्टुप छंद है और इसमें उपमा अलंकार, आपका दोनों में उपमा अलंकार है रघुवंश के दोनों श्लोकों में। आगे बढ़ते हैं। तृतीय श्लोक है, पीड़िताम दुख संतप्ताम परीक्षिणाम तपस्विनी ग्रहणांगार केणेव पीड़िताम इव रोहिणी। ये श्लोक दोस्तों आपका जो है ना, न तो रघुवंशम से संबंधित है, न कुमार संभवम से संबंधित है और न ही किरातार्जुनीयम महाकाव्य से संबंधित है। ये आपका सुंदर कांड के 15वें सर्ग से संबंधित है, जो आपके प्रश्न संख्या 6 के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 6 में न पूछ करके 5 में पूछ लिया है। हालांकि प्रश्न संख्या 6 कंपलसरी नहीं है लेकिन 5 कंपलसरी है। दैट मीन आपको ये करना ही है। तो इससे यह तात्पर्य है कि आपको सारे प्रश्न कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शनल है उनमें से आप पहले ही चूज करके कि मुझे यही अटेम्प्ट करना है तो मैं इसी को प्रिपेयर करूं। ना, आप जो अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं वो भी आपको इतने तो प्रिपेयर करने हैं कि उसमें से अगर आप अटेम्प्ट करने वाले उसमें भी पूछे जाए प्रश्न तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाए, लिख पाए उनके बारे में। ठीक है, तो ये सुंदर कांड का श्लोक है। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, जैसे कि आपको पता है सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। इसमें अशोक वाटिका और लंका के सुंदरता के विषय में, वहाँ सीता की सुंदरता के बारे में बात की गई है जब हनुमान जी जाते हैं रावण की लंका में। ठीक है, तो यहाँ पर पीड़िताम से तात्पर्य है सीता जी। ठीक है, दुख संतप्ताम परीक्षिणाम तपस्विनी। देखिए, वह तपस्विनी स्त्री शोक के कारण संतप्त, मतलब दुख संतप्ताम, दुख किस बात का था? शोक हो रहा था। ठीक है, तो पीड़िताम यानी शोक के कारण पीड़ित, दुख संतप्ता दुखों के कारण संतप्त अथवा परेशान, परीक्षिणाम अर्थात संपूर्ण रूप से क्षीणकायी, जिसका शरीर एकदम क्षीण हो गया है उस प्रकार से, अथवा ये कह सकते हैं दुबली पतली सी। ठीक है, कृशकाय या क्षीणकाय ऐसे बोलते हैं ना, तो उसका मतलब है कि दुबला पतला होना। पीड़िताम इव कैसी थी? पीड़िताम इव वो कष्ट दी जाती हुई के समान लग रही थी, यानी कि जैसे तो उसको पीड़ित किया जा रहा हो उस प्रकार से। और किस तरीके से पीड़ित किया जा रहा हो? रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी के समान।
पूरा तात्पर्य आप समझिएगा, मैंने सिर्फ शब्दार्थ आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आप में ये जो श्लोक की मैं अर्थ बता रही हूँ कोई शब्दार्थ नहीं समझ में आता है या बाई चांस स्किप हो जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हनुमान जी वहां गए हैं सीता माता की खोज में, तो वो वहां एक विदुषी एक तपस्वी स्त्री को देखते हैं और उसको देख ऐसा ज्ञात करते हैं कि यही सीता जी हैं, ठीक है। कि वो तपस्वी स्त्री, तपस्वी नहीं, वो तपस्वी स्त्री शोक के कारण क्या है, पीड़ित और दुखों के कारण संतप्त होने से संपूर्ण रूप से कैसी हो गई है, परीक्षिणाम, यानी कि क्षीण काय जैसी उसकी स्थिति हो गई है, यानी कि दुबली पतली वैसी ही वो दिख रही थी। वो तपस्वी दुबली पतली दिख रही थी, क्यों दिख रही थी, क्योंकि शोक के कारण एक तो वो पीड़ित थी, उसको शोक था, और दूसरा दुखों के कारण वो संतप्त थी, ठीक है। तो संपूर्ण रूप से एक तरीके से दुबली पतली हो गई थी, वैसे दिख रही थी जैसा कि मंगल ग्रह में ग्रहणांगार केणे, यानी मंगल ग्रह जो होता है उस मंगल ग्रह के द्वारा कष्ट दी जाती हुई एक रोहिणी जो नक्षत्र है, उस रोहिणी को कष्ट दिया जाता है मंगल ग्रह के द्वारा, तो मंगल ग्रह के द्वारा कष्ट दी जाती हुई रोहिणी जैसे दिखती है, उसी प्रकार से पीड़ित वह स्त्री तपस्विनी दिख रही थी, ठीक है। यानी कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि यहाँ पर इसमें भी उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जैसे कि रोहिणी के समान सीता उस अर्थात पीड़िता को बताया गया है जो कि दुर्बल है, यानी कि कृशकाय हो गई है, और मंगल ग्रह के द्वारा पीड़ित की जाती है रोहिणी, उस प्रकार से यहाँ पर राक्षसियों के द्वारा और जो भी वहां के राक्षस हैं नियुक्त किए हुए हैं रावण ने, उनके द्वारा पीड़ित की जाती हुई ऐसी वो दिख रही थी, ठीक है। वह स्त्री तपस्विनी के समान जीवन यापन कर रही थी, शोक के कारण पीड़ित थी, दुखों के कारण संतप्त अर्थात परेशान थी, शारीरिक रूप से अत्यंत क्षीण होने से वह उसी प्रकार से लग रही थी जिस प्रकार से अंगार के समान तपने वाले मंगल नामक ग्रह के द्वारा पीड़ित की जाती हुई रोहिणी दिखाई देती है। तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला श्लोक है अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदोह किरणे शिवांकः। ये श्लोक आपका कुमार संभवम से संबंधित श्लोक है, ठीक है। और यहाँ पर हिमालय की विशेषता के विषय में बताया गया है, यानी कि हिमालय जो कि अनंत रत्नों का उद्गम स्थल है, यहाँ पर अनंत रत्न प्राप्त होते हैं, वो हिमालय के विषय में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है जो कि कुमार संभवम कवि कालिदास जी की कृति है। तो यहाँ पर मूलतः दो अलंकार आपको देखने को मिलते हैं, एक तो उपमा और एक अर्थांतरन्यास, ठीक है। तो इसमें एक शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा क्या है, व्याख्या समझिएगा। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम। अनंत रत्न प्रभव से, प्रभव का मतलब जहां से प्राप्त होते हैं, मतलब जो उद्गम स्थल है। प्रभव का मतलब प्रभव से जहां से प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, अनंत रत्न, यस्य उसका, किसका, हिमालय का, हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम, हिम रूपी जो अवगुण है, यानी कि जो बर्फ है, वो बर्फ यानी हिम नष्ट नहीं कर पाते, यानी कि असंख्य रत्नों के उद्गम स्थान हिमालय के सौंदर्य को हिम रूपी जो अवगुण है वो नष्ट नहीं कर सका है। क्यों नहीं नष्ट कर सका है, ये उसका सौभाग्य है। सौभाग्य है कि वो हिम रूपी अवगुण उसको नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर अनंत रत्न प्राप्त किए जाते हैं हिमालय पर। इसकी उपमा वो दे रहे हैं चंद्रमा से। एको ही 200 गुण सन्निपाते निमज्जतिंदोह किरणे शिवा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंद्रमा में अनेक गुणों का समूह होता है, यानी कि अनेक गुण समाये होते हैं, या वो अंधेरी रात में वो रोशनी प्रदान करता है, ठीक है, शीतलता प्रदान करता है, सौम्यता प्रदान करता है, उसी प्रकार से उस चंद्रमा में एक छोटा सा कलंक है, यानी कि एक दाग है, उसको देखा नहीं जाता है। चंद्रमा की किरणों में वो कलंक रूपी जो दाग है
वो उसको गिना नहीं जाता है, यानी कि वो उसी तरह विलीन हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। यानी कि उस अवगुण को देखा नहीं जाता है जहां पर एक मतलब बहुत सारे गुणों का एक समूह हो। ठीक है, तो हिमालय के यहाँ पर वो उपमा देते हैं चंद्रमा से, कह रहे हैं कि हिमालय को अपरिमित रत्नों का भंडार कहा गया है और इस पर्वत पर अनेक श्रेष्ठ वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे कि उमा नामक कन्या रत्न, उमा भी, उमा पार्वती जैसे कि वो भी हिमालय की पुत्री थी। वैदुर्य आदि मणि रत्न प्राप्त होते हैं। देवदारू प्रवृत्ति वृक्ष रत्न, देवदारू का वृक्ष भी वहीं पर प्राप्त होता है हिमालय पर। मृत संजीवनी बूटी, ठीक है, औषधि रूपी रत्न, ये मृत संजीवनी औषधि है। ठीक है, और गंगा नदी भी वहां हिमालय से निकली है। उस प्रकार से सोमलता, सोम की लता यानी कि जिससे सोमपान इत्यादि रस प्राप्त मतलब बनते हैं, वो सोमलता भी उसी हिमालय पर प्राप्त होते हैं। तो ये द्रव्य का रूप रत्न है सोमलता, और हिमालय पर ये सभी रत्न प्राप्त होते हैं, यानी कि हिमालय पर ही ये उत्पन्न होते हैं। अर्थात असंख्य रत्न रूपी गुण समूहों के कारण हिमालय का जो एक अवगुण है, बर्फ रूपी एक दोष है, उसके सौंदर्य को नष्ट नहीं कर सका है। क्यों? क्योंकि बहुत से गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार से विलुप्त हो जाता है, छिप जाता है, जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है। तात्पर्य तो यह है कि हिम के कारण हिमालय की शोभा कम नहीं होती है। उसी प्रकार से यदि व्यक्तियों में, किसी भी व्यक्ति में यदि बहुत सारे गुणों का एक समूह है और एक आध अवगुण भी है तो उसको गिना नहीं जाता है। ठीक है, कहीं ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी स्थल पर कि जिसमें अवगुण ना हो किसी भी प्रकार का। यानी कि जिसके पास बहुत सारे गुण है उसके पास भी एक आध अवगुण तो होते ही हैं। तो उस एक आध अवगुण को जब नहीं देखा जाता, तब नहीं देखा जाता जब उस व्यक्ति के पास में बहुत सारे गुणों का एक समूह है, यानी कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में गुण हो। ठीक है, उसी को सर्वगुण नाम से बोल दिया जाता है, सर्वगुण संपन्न। हालांकि सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है इस पृथ्वी स्थल पर। तो आपको ये यहाँ से सीखने को मिलता है, इस श्लोक में यही बताया है कवि कालिदास जी ने। अंतिम श्लोक है आपका इस प्रश्न के अंतर्गत। पदम तुषार स्तुति धौत रक्तम यस्मिन् अदृष्टवापि हतम हतद्वीपानां विदन्ते मार्गम नखरंध्र मुक्तये मुक्ता फलैः केसरीणाम किराताः। देखिए, ये भी आपका कुमार संभवम से संबंधित श्लोक है, कालिदास जी की कृति है। और चूंकि आपकी कुमार संभवम की जो प्रथम 10 पद्य हैं पाठ्यक्रम में, उनमें हिमालय से संबंधित ही कवि कालिदास जी ने वर्णन प्रस्तुत किया है, तो ये भी हिमालय से ही संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर यस्मिन पद से ही ज्ञात हो रहा है कि ये हिमालय के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, हिमालय। मैं आपको थोड़े से संक्षिप्त रूप से यहाँ पर शब्दार्थ बता देती हूँ, क्योंकि इसके शब्द ही अलग प्रकार से हैं, तो आपको समझ में आने चाहिए व्याख्या से पूर्व। देखिए, केसरी नाम का मतलब आप जानते हैं, केसरी यानी कि सिंह। और द्वीपानाम, जो 2 जगह से पान करते हैं। ठीक है, द्वीपानाम द्वाभ्याम पिबंती भी द्वीपाहा, 2 जगह से पान करते हैं, अर्थात हाथी सूंड से भी तो पीते हैं। तो द्वीप हाथी का ही पर्यायवाची है, और इसका बहुवचन हो गया द्वीपानाम। ठीक है, हाथियों को षष्ठी विभक्ति है। हत, हत का मतलब है मारे जाने पर, हाथियों के मारे जाने पर। तो वो हाथी किसके द्वारा मारे जाते हैं? इन सिंहों के द्वारा मारे जाते हैं। कहाँ पर? यस्मिन, उस हिमालय पर। और वहां हिमालय कैसा बताया गया है, उसका दृश्य कैसा प्रस्तुत किया है कवि कालिदास जी ने? रक्तम पदम, जो रक्त रंजित पद हैं उनको, तुषार स्तुति धोत रक्तम, तुषार का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, और श्रुति मतलब जिसका श्रावण होता है, हिम पर हिमालय पर हिम का श्रावण होता है, अर्थात बर्फ की धाराएं बहती हैं। ठीक है, तो उन बर्फ की धाराओं से, यानी कि उस तुषार के श्रावण से, उस हिम के स्त्राव से वो धोत अर्थात धो दिए गए हैं। क्या? वो रक्त रंजित पद चिन्ह वो धो दिए गए हैं। किसके? उन सिंहों के जिन्होंने हाथियों को मारा है। ठीक है, ऐसे
अदृष्ट्वापि, न देख कर भी वहां के पद चिन्ह, मतलब उस मार्ग को ज्ञात कर लेते हैं किरात लोग जो कि हिमालय पर रहते हैं, वो ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात कर लेते हैं? क्योंकि उनके पद चिन्ह जो रक्त रंजित पद चिन्ह है सिंह के, वो तो धो दे जाते हैं, किंतु इसके द्वारा भी न देख कर भी नखरंध्र मुक्त है। नख का मतलब होता है नाखून, ठीक है, आपको भी याद है। रंध्र मुक्त है, अंध्र मुक्त है, यानी कि नाखूनों में जो छिद्र है, उन नाखूनों के छिद्रों से गिरे हुए जो मुक्ता फल है, यानी कि उन मुक्ताओं के द्वारा मार्ग को विदंती, वो जान लेते हैं, वो किरात लोग जान लेते हैं कि ये सिंह कौन सी दिशा में गया है। हिमालय पर पद चिन्ह तो होते हैं, किंतु वो बर्फ के श्रावण से धुल जाते हैं, दिखते नहीं हैं, किंतु फिर भी वो किरात लोग ये ज्ञात कर लेते हैं कि वो सिंह कौन सी दिशा में गए हैं, क्योंकि उनके नाखूनों से वहां पर क्या गिर जाते हैं, उनके नाखूनों के छिद्रों से मुक्ता फल गिर जाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप से शब्दार्थ ज्ञात हो गए होंगे कि किसका क्या अर्थ है। मैं आपको इसका एक बार भावार्थ बता देती हूँ कि हिमालय जो पर्वत है उस पर निवास करने वाले सिंह जब हाथियों का शिकार करने चले जाते हैं और उन हाथियों को मार देते हैं, तो उन हाथियों को मारने से जो रक्त होता है वो रक्त उनके पैरों पर लग जाता है, सिंह के पैरों पर लग जाते हैं। तो उन रक्त रंजित पद चिन्हों की जो छाप है वो तुषार स्तुति धोत रक्तम, यानी बर्फ के पिघलने से वो रक्त रंजित पद चिन्ह धो दिए जाते हैं। ठीक है, उनके पंजों की जो छाप उगड़ी थी वो बर्फ के पिघलने के कारण निरंतर प्रवाहित हो रही हिम की धारा से धुल जाती है। फिर भी उन सिंहों के नखों से गिरे हुए जो गज मुक्त है, ठीक है, गज मुक्त कोई आभूषण है जो धारण करते हैं, तो उन मुक्ता फल को देखकर वहां के जो किरात लोग हैं जो हिमालय पर निवास करते हैं वो ये पता लगा लेते हैं कि ये सिंह कौन सी दिशा में गए हैं। मार्गम, यानी कि मार्ग का पता कर लेते हैं कि वो किस मार्ग को गए, विदंतिम जान लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसका तात्पर्य समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सुंदर श्लोक है। हिमालय पर क्या होता है उसके विषय में यहाँ पर कवि कालिदास जी ने बताया है कि हिमालय पर्वत पर जो हिम पिघल जाती है, उस हिम के पिघल जाने के कारण उन सिंहों के रक्त रंजित पैर धो दिए जाते हैं, धुल जाते हैं। फिर भी अदृष्टापि, जब धुल गए हैं उनके पद चिन्ह, उनके पदों के छाप धुल गए हैं, फिर भी अदृष्टापि, न देख कर भी, क्योंकि कैसे देखा जाएगा, क्योंकि पद चिन्ह तो धुल गए हैं, तो न देखा जाने पर भी वहां के जो निवास करने वाले किरात लोग हैं, हिमालय पर निवास करने वाले किरात लोग यह ज्ञात कर लेते हैं कि ये सिंह कौन सी दिशा में गए हैं। कैसे ज्ञात कर लेते हैं? क्योंकि वहां पर उनके नाखूनों से नखरंध्र मुक्त है, उनके नाखूनों के छिद्रों से गिरे हुए मुक्ता फलों से वो ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये सिंह कौन सी दिशा में गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं है या बाई चांस मिस हो गया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। बाकी इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहे। आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा है तो आप इनकी व्याख्या को संस्कृत में ना सही हिंदी में जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। आप हिंदी से संस्कृत में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि यदि आपने मीमांसा पर एक कोर्स है संस्कृत अनुवाद का, ये अलग से भी अवेलेबल है, अलग से फीस मतलब पेड कोर्स है, किंतु जब आप यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का कोर्स लेते हैं दोस्तों, तो उसके साथ में आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है संस्कृत अनुवाद का। ठीक है, ये संस्कृत अनुवाद का कोर्स फ्री में दिया जाता है, जिसमें आपको पहले संस्कृत में लिखना, बोलना, वाक्य बनाना इत्यादि सिखाया जाता है। तो आपको ये दिक्कत नहीं आती है संस्कृत व्याख्याओं में या संस्कृत से संबंधित प्रश्नों में, क्योंकि आपको निबंध भी लिखने होते हैं और आपको पूरा ग्रामर का टॉपिक भी संस्कृत में है। तो इसमें ये दिक्कत नहीं होती है जब आप इस कोर्स को मतलब सारी चीजें आप समझ लेते हैं, इस कोर्स में बताई गई हैं वो। तो आप जरूर से एक बार देखें मीमांसा संस्कृत अकेडमी नाम से
प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में आपको ये सारी चीजें यूपीएससी से संबंधित कोर्स, अनुवाद का, या आप संस्कृत भी सीखना चाहते हैं तो वो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जरूर से विजिट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गए हैं, मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, कॉल, मैसेज इत्यादि। ठीक है, बाकी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमामि संस्कृतम।